हेलो ऑल। आज से शुरू करते हैं फंक्शन। उम्मीद करता हूँ बेसिक्स आपको क्लियर होंगे। मैं कुछ दिनों में बेसिक्स के ऊपर कुछ क्वेश्चंस दूंगा, जिससे कि जो बेसिक्स हैं वो रिवाइज हो जाएंगे, जो पढ़ चुके हैं, और जिन्हें नहीं पता है उनके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो फिलहाल फंक्शन से शुरू करते हैं, चूँकि रिकर्सन पे आना है और वहाँ के क्वेश्चंस करने हैं अपने को। तो रिकर्सन के लिए फंक्शन का आना ज़रूरी है। तो फिलहाल इसलिए फंक्शन पे थोड़ा सा हम फोकस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज से अपना सफ़र फंक्शन के साथ। इनको मैं हाइड कर देता हूँ, मैंने सीख लिया इसको हाइड। तो बनाते हैं पहली फाइल फंक्शन 1.c। तो फंक्शन को जानने के लिए सबसे पहले ये ज़रूरी है फंक्शन होता क्या है। फंक्शन का मतलब ऐसे आप समझिए, जैसे कोई कार है, आपने कार की डिज़ाइनिंग कर दी और अब उसको स्टार्ट नहीं हो रही है, स्टार्टर लगा ही नहीं है। तो अपने पास इंजीनियर अगर नहीं है स्टार्टर बनाने के लिए, तो क्या करेंगे, दूसरी कंपनी में जाएंगे, उनको कुछ पेमेंट करेंगे और उस स्टार्टर का एक फंक्शन स्टार्टर को लेकर के आएंगे और लगाएंगे और अपना गाड़ी स्टार्ट कर लेंगे। तो जो हमने स्टार्टर लेके जो आए थे ना, वही एक फंक्शन है, एक फंक्शनैलिटी थी उस गाड़ी की, उसी को बोलते थे फंक्शन। ओवरऑल प्रोग्राम में एक छोटा सा हम अलग फंक्शन बना के रख देंगे और जब मर्जी जहाँ होगी उसकी, हम उसको कॉल करेंगे, उसको बुलाएंगे और यूज़ करेंगे। जैसे आपके घर में दो कमरे हैं, मान लीजिए एक एक कमरा है और एक किचन है। किचन खाने में किचन में खाना बनता है, ठीक है, और आप किचन से कमरे में लेकर के आते हैं और वहाँ खाते हैं। क्या होगा कि मैं कहूँ कि भाई किचन में खाना बना है, तुम ला नहीं सकते हो, तुम्हें कमरे में खाना है तो भाई कमरे में बनाना पड़ेगा। भाई कहोगे यार किचन है, बनाया है, लाऊंगा खाऊंगा। तो जो खाना है ना, वो फंक्शन है, और जो तुम जो करने जा रहे हो, जो खाना खाने जा रहे हो ना, वो एक सेट ऑफ प्रोग्राम है। तो तुम उस अपने प्रोग्राम के अंदर उस फंक्शन को कॉल कर रहे हो अगर उसकी ज़रूरत है तो, ठीक है। इस तरीके से फंक्शन का यूज़ होता है। एक तो मेन फंक्शन होता है अपने पास, ठीक है, एक होता है अपने पास इंट मेन, एक ये होता है। यहाँ पे हम फंक्शन को अपने क्या करते हैं, कॉल करते हैं, ठीक है। और जब हम इसको कॉल करते हैं तो ये ये तो मेरा घर रूम हो गया, मेरा ये पूरा ओवरऑल, और मेरे पास एक किचन भी है और किचन का नाम है फन। भाई इसलिए बोला फन, या मैं इसको बोल देता हूँ KITCH किचन, ठीक है। किचन में भाई कुछ भी है, तो ये मेरा हो गया किचन का स्टेटमेंट, ठीक। अब मैं इसको यहाँ कॉल कर लूँगा और यहाँ से जो भी आउटपुट आएगा वो मैं ले लूँगा, ठीक है। अब मुझे जो भी करना है इसके साथ कंपटीशन, मान लो मैं वहाँ से खाना लेके आया, घी मेरा रूम में रखा हुआ है, मुझे घी डालना है, तो अब मैं आउटपुट पे क्या करूँगा, घी प्लस जो मेरा फूड है वो। तो बस इतना सा है ये फंक्शन का ओवरऑल चीज़। अब चलते हैं रियलिटी की ओर। रियलिटी का मतलब देखते हैं इसका सिंटैक्स क्या है। तो एक तो रिटर्न टाइप होता है, ठीक है। उसके बाद हम उसका फंक्शन का नेम लिखते हैं। उसके बाद उसको बताते हैं कि उसका पैरामीटर टाइप क्या है, मतलब वही फिर टाइप, ठीक है, पैरामीटर टाइप एंड नेम ऑफ पैरामीटर। और उसके बाद हम इसमें प्यार से अपना स्टेटमेंट लिख देते हैं, ठीक है। अब ये रिटर्न टाइप का काम करता है, इसको ऐसे समझते हैं। सपोज़ आप एक दुकान पे गए और 10 रुपये आपकी मम्मी ने दिया और सब्जी बोला लेने के लिए, ठीक है। तो आपने 10 रुपये की सब्जी ली, 10 रुपये की नहीं, 10 रुपये आपको मिले थे, ठीक है। आपने उसमें से 8 रुपये की सब्जी ली और 2 रुपये उसने 2 रुपये आपके बच गए, ठीक है। और ये 2 रुपये क्या करेगा, दुकान वाला आपको दे देगा, दुकान वाला आपको दे देगा। तो आपके पास कितने रुपए हो गए, 2 रुपये। इसको आप क्या करोगे, अपने पैकेट में रखोगे, जेब में, अरे रखोगे ना। अब अगर फर्दर हमें जिस 2 रुपये की ज़रूरत पड़ेगी तो हम क्या करेंगे, इसका यूज़ कर लेंगे। इसका मतलब मुझे कुछ मिला, तो उस मिलने को हम यहाँ इस
टर्म में बोलते हैं इंट। ठीक है, इंट या कैर, मतलब इंटीजर का चाहिए तो इंट ले लेंगे, कैर चाहिए तो कैरेक्टर ले लेंगे। ठीक है, अब मैं सब्जी वाले से बोला भाई 2 रुपये बचे तो है, काम कर तू रखे रहे, मैं नेक्स्ट टाइम आऊँगा फिर डील कर लेंगे। तो मैंने कहा रिटर्न में तो कुछ मिला नहीं, अब मैं जो चाह कर भी कुछ और नहीं ले सकता, तो वहाँ पे मैं क्या यूज़ करूँगा, वॉइड। मतलब भाई फंक्शन मुझे कुछ वापस दो मत। ठीक है, ये बेसिक सिनारियो है, अक्सर ये यूज़ हम करेंगे। ठीक है, वॉइड का मतलब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, इंट का मतलब मुझे रिटर्न में कुछ चाहिए। ठीक है, वाइड का मतलब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, जो फंक्शन को करना है वो कर लेने दो। इसका मतलब इट टेक समथिंग, इट टेक समथिंग एंड डू समथिंग। ठीक है, ये कुछ लेता है और कुछ काम करता है। तो चलते हैं एक प्रोग्राम हम बना के देखते हैं अगर इसमें फंक्शन के ऊपर। उम्मीद करता हूँ इतनी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर कहीं डाउट है तो कमेंट करिएगा, नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर पूरा किया जाएगा। तो भाई बनाते हैं एक इंक्लूड studio.h एंड अगेन इंक्लूड conio.h। देखो यहाँ इंट मेन, ये खुद में एक फंक्शन है, लेकिन ये मतलब एग्जीक्यूशन का स्टार्टिंग पॉइंट होता है। अगर कोई भी प्रोग्राम हम बनाते हैं ना तो ये यहीं से उठा के शुरू करता है चलाना उसको। ठीक है, तो इसको बोलते हैं एग्जीक्यूशन पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट मतलब एग्जीक्यूशन का। मैंने एक वैल्यू ले ली, लाइक से इंट a इज इक्वल टू 10 एंड इंट b इज इक्वल टू 20। मुझे इनको ऐड करना है। ठीक है, ये मेरे पास वही समझ लो घी है और कुछ नमक है, कुछ और स्पाइसेस है, मेरे रूम में है ये। ठीक है, मेरे रूम में है और मैं अब अपने खाने को लाना चाहता हूँ अपने कमरे के अंदर। तो काम करते हैं, एक और वेरिएबल लेते हैं, इंट a इज इक्वल टू भाई ऐड, ये मेरा खाना है और इसमें मैं उस इंग्रेडिएंट को अपने पास कर दूंगा a इंटू बी को। ठीक है, उसके बाद हम सीधा सा प्रिंट करा लेंगे परसेंटेज d एंड c। ठीक है, अभी प्रॉब्लम ये है भाई, खाना तो तुमने मंगा लिया, किचन की जगह है, खाना है कहाँ? तो मैंने कहा भाई ये रहा इंट ऐड और यहाँ इंट x कॉमा इंट y, कुछ भी ले सकते हो इंट में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सीधा सीधा a की वैल्यू आकर के a में x में समावेशित हो जाएगी और b की वैल्यू आकर के y में चली जाएगी, मतलब असाइन हो जाएगी, समावेशित हो जाएगी, जो भी है। तो अभी मुझे क्या चाहिए, अब यहाँ क्या लिखा हुआ है यहाँ पे इंट, मतलब कि मुझे वापस कुछ मिलेगा। तो मैंने कहा रिटर्न कर दो, तो क्या रिटर्न करना है? तो भैया x प्लस वाई चाहिए, और क्या लेंगे तुमसे? तो ये रिटर्न होके कहाँ चला जाएगा, ऐड के पास, और ऐड रिटर्न करेगा x प्लस वाई मतलब 10 प्लस 20 और c में उसको स्टोर करेगा, और मैंने c को वापस प्रिंट करा दिया। तो चलते हैं इस प्रोग्राम को रन करवाते हैं और देखते हैं 30 आ गया। ये क्या है, इम्प्लिसिट डिक्लेरेशन फंक्शन ऐड। ये बोल रहा है कि एट द टॉप फंक्शन को भैया डिक्लेयर कर दो कि कुछ हमने फंक्शन यूज़ किया है। तो मैंने कहा ठीक है भैया डिक्लेयर कर देते हैं, हम तुमको बता देते हैं कि हमने यूज़ किया है सम नाम के फंक्शन को, जो कि 2 इंटीजर वैल्यू ले रहा है। बस ख़त्म, ये ओवरऑल मेरा क्या है, फंक्शन। कहीं सॉरी सम नहीं है, यहाँ पे ऐड है, डिक्लेरेशन गलत कर दिया और डेफिनेशन में कुछ और दे दिया, प्रॉब्लम हो गई थी इसको। तो प्रॉब्लम नहीं चाहिए, तो यहाँ कॉमा सेपरेट करना भूल गए। तो भाई अपना ये हो गया, तो ये आ गया 10 और 20 कितना होता है, 30 होता है। तो ये रही पूरी फंक्शन की बात। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, और अगर कुछ रह गया हो तो बताइएगा अपने पास। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय। हेलो ऑल, थोड़ा सा और एनालाइज करेंगे इस कोड को और देखेंगे कैसे ये वर्क हो रहा है, पहले कौन सा चीज़ रन करता है, पहले क्या एग्जीक्यूट हो रहा है, कैसे ओवरऑल चीज़ें इसकी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं इसका स्निपेट ले लेता हूँ
और चलिए शुरू करते हैं। ये जो पहला है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम प्री प्रोसेसर। ठीक है, प्री प्रोसेस का मतलब, प्री प्रोसेसर मतलब प्रोसेस से जस्ट पहले, बिफोर, प्रोसेस से जस्ट पहले क्या कर दो, ये जो प्रोसेस, ये हमने जो करने जा रहा है ये प्रोसेस, इससे क्या पहले कर दो, हमारा ये जो हेडर फाइल है इसको इंक्लूड कर दो, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल, कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल, इसको क्या करना है, इंक्लूड कर देना है इस मेरे पूरे कोड के साथ। स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, तो इसमें इनपुट आउटपुट के कुछ फंक्शंस लिखे हुए हैं जिनको हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं, इसलिए मैं इसको करवा लेता हूँ। इसी में अगर मैं बात करूँ, मेरे पास अगर मान लो F2 कोई दूसरी फाइल है f2.c और मैं इसको इसमें इंक्लूड करना चाहता हूँ f2.c में, सपोज मेरे पास ये वाले फंक्शन लिखे हुए हैं, तो मैं क्या करूँगा, लिख दूँगा सीधे भैया हैज़ इंक्लूड करा दो मेरे f2.c फाइल को। तो ये क्या करेगा, मेरे इस फाइल को यहाँ पे करवा देगा। मैं जैसे ही बस इतना सा कोड लिखूँगा ना, ये मेरे को कंप्यूट करके दे देगा 30। तो लगा मैजिक, मैंने सिर्फ ऐड लिखा और मुझे 30 मिल गया। मैं सब्ट्रैक्ट लिखूँगा 30 मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। तुम्हें तो पता है ना कि बैकएंड में क्या चल रहा है, बैकएंड में ये चल रहा है, तो मुझे यहाँ पे अपना सब्ट्रैक्ट का फंक्शन भी देना पड़ेगा। मल्टीप्लिकेशन चाहते हो तो मल्टीप्लिकेशन का फंक्शन देना पड़ेगा, डिवीज़न चाहते हो तो डिवीज़न का, मॉड्यूलो चाहते हो तो मॉड्यूलो। ठीक है, तो अभी इस कोड को एनालाइज करते हैं, ये कैसे रन हो रहा है। तो चलो, मैंने नाम दे दिया, सपोज ये नहीं सही रहेगा, चेंज कर लेते हैं कलर। चलो, ये मान लो मैंने कहा ये तो एग्जीक्यूशन पॉइंट है, अगर मेन है ना, इसका मतलब ये है यहीं से मेरा कोड मेरा शुरू हो रहा है। ठीक है, तो ये मेरा स्टार्ट, पहली लाइन चलेगी, पहली लाइन चली तो क्या हो गया, a इज इक्वल टू 10, दूसरी लाइन चली तो क्या हो गया, b इज इक्वल टू 20। ठीक है, तीसरी लाइन चली तो क्या हो गया, कॉल लग गई, और कॉल लगने के बाद इस पर आ गई, तो तीसरी लाइन में क्या, ये पहली लाइन, ये दूसरी लाइन, और तीसरी लाइन जब चली तो हो लग गया है कॉल, और कॉल के अंदर क्या हो रहा है, इंट x इंट y, तो x की वैल्यू को a से इनिशियलाइज कर दिया और y को वैल्यू को b से इनिशियलाइज कर दिया। ठीक है, और उसके बाद रिटर्न कर दिया, रिटर्न क्या कर रहा है, x प्लस वाई, इसका मतलब कितना रिटर्न किया, 30। तो ये वापस से क्या करेगा, ये फंक्शन जो है पूरा रिटर्न कर देगा इसको 30। ठीक है, और ये 30 जब रिटर्न करेगा इसके बाद नेक्स्ट लाइन चलेगी ये वाली, और यही 30 क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये ओवरऑल कोड था, ये कैसे रन कर रहा है, सबसे पहले पहली लाइन, फिर दूसरी लाइन, फिर तीसरी लाइन, और तीसरी लाइन के बाद ये जब तीसरी लाइन चलेगी तो क्या करेगा, ये ऐड करेगा और ये सीधा जंप कर जाएगा तीसरी लाइन के बाद 1 2 3 4। फोर्थ लाइन मेरी नहीं चलेगी। फोर्थ लाइन कब चलेगी, जब थर्ड लाइन पूरा एग्जीक्यूट होकर के आएगा। थर्ड लाइन के बाद ये चलेगा, मान लो ये फर्स्ट लाइन है, ये मान लो ए लाइन है और ये मान लो बी लाइन है। तो पहले तो ये जो ए और बी लाइन है इसको कंप्लीट करेगा, इसका कंप्यूटेशन करेगा, उसके बाद ये वापस करेगा थर्ड लाइन को। थर्ड लाइन पे रुका हुआ था प्रोग्राम, ये बहुत पॉइंट नोट कर लेना इसको। थर्ड लाइन पे प्रोग्राम रुका हुआ था, वो इंतज़ार कर रहा था कि कब मेरा आंसर आएगा और कब मैं चौथी लाइन को प्रिंट करूँगा। ठीक है, तो ये ओवरऑल इसका पूरा खेल है। आज चलते हैं थोड़ा सा आगे इसके ओर। ये जो होता है ना फंक्शन जो होता है, ये दो तरीके का बेसिकली होता है। पहला तो होता है, ये लिख देता हूँ, कॉल बाय रेफरेंस, एंड सेकंड होता है कॉल बाय वैल्यू। अब ये कॉल बाय रेफरेंस क्या होते हैं, कॉल बाय वैल्यू क्या होती है, जैसा कि सीधा पता चला ये रेफरेंस को लेकर के कॉल करता होगा और ये एक्चुअल वैल्यू को लेकर के कॉल करता होगा। जो हमने किया ये एक्चुअल वैल्यू को लेकर कॉल कर रहा है। तो चलते हैं एक दूसरे फाइल की ओर, फंक्शन 2.c, और मैं कोड चोरी करूँगा क्योंकि लिखने में थोड़ा सा टाइम जाता है। तो आप लोग मत करिएगा ऐसे, आप लोग कोशिश करिएगा कि पूरा
कोड आप लोग खुद से लिखें, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है इसमें। तो मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ से हटा देता हूँ, इनको हटा देता हूँ, और मैं यहाँ बस प्रिंट करवाना चाहूँगा अपने दोनों भाई साहब को, a is % d and b is % d एंड कमा a कमा b, ठीक है। और मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, मैंने सीधा a की वैल्यू x की वैल्यू को x की वैल्यू है कितनी फ़िलहाल 10 है, मैं इसको 20 कर रहा हूँ। और y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू 20 है, मैं इसको 10 कर रहा हूँ, ठीक है। और मैं इसको भी यहाँ प्रिंट करा ले रहा हूँ, x is % d and y is % d, ठीक है। तो x, y। अभी मैं इसको रन करवाता हूँ, a is 10 and b is 20। अरे व्हाट अबाउट दिस, अच्छा कोई कॉल तो करो, ऐड भाई साहब आ जाओ, a कमा b। तो अभी शुरू करते हैं, भैया इसको साफ करो, और ये लो, x is 20, y is 10, x is 20। एक काम करते हैं, इसको a और b के टर्म्स में कर लेते हैं ताकि क्लियर हो जाए थोड़ा सा, ठीक है। a और b के टर्म्स में करते हैं, a और यहाँ b, एंड यहाँ भी a और यहाँ पे b। सेव करते हैं, सेल को डिलीट करके नया सेल में प्रिंट करवाते हैं। तो यहाँ पे आया हुआ है x is 20, y is 10। एक सेकंड, सेव नहीं था क्या, सेव नहीं था, अच्छा x is a is b is, ठीक है। तो ये रन कराया, अभी क्या दे रहा है, इसको नेक्स्ट लाइन में कर लेते हैं ताकि थोड़ी क्लियरिटी आ जाए। तो भाई ये रहा, a is 20, b is 10 and a is 10 एंड b is 20। एक काम करते हैं, थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करने के लिए इसको करते हैं x और इसको करते हैं y, ठीक है। अभी क्लियर हो जाएगा क्या हो रहा है। देखो ax is 20, अभी समझ में आया, ये इस लाइन से पहले क्या चल चुकी है, ये वाली लाइन चल रही है, इसका मतलब इसने यहाँ से जंप करके इसको कॉल करवाया, ठीक है। तो भाई यहाँ मैंने क्या किया है, इस एक्चुअल वैल्यू को, ठीक है, इसको पास करवा दिया है, इस पैरामीटर को, ठीक है। इस वाले पैरामीटर को बोलते हैं, इसको बोलते हैं, तो पैरामीटर तो बोलते ही बोलते हैं, और इसको बोलते हैं हम फॉर्मल पैरामीटर, और इसको बोलते हैं हम एक्चुअल पैरामीटर, ठीक है। स्पेलिंग में मत जाना, अगर गलत होगी तो, क्योंकि इंग्लिश सिखाने नहीं बैठा हूँ फिलहाल। खैर कोई नहीं, होगी नहीं वैसे। तो ax is 20, इसका मतलब ये है कि ये जब मेरा ये फंक्शन चलेगा और जब ये रिटर्न देगा ना, तो ये फाइनली ख़त्म हो चुका होगा, ठीक है। अभी इसको और एनालाइज करते हैं थोड़ा सा, तो इसको लेकर चलते हैं। तो देखो भाई, इसने क्या किया, सबसे पहले एक इंट a को इनिशियलाइज किया, मतलब एक बॉक्स में a को इनिशियलाइज किया, ठीक है। मान ये 10 है, इसका एड्रेस सपोज है 1K, ठीक है। और एक b का बॉक्स है, उसमें इसने कंटेन करके बैठाया 20 को, ठीक है। और इसका मान लो है 2K। उसके बाद इसने कॉल किया इस फंक्शन को, और फिर से उसने a को 20 इनिशियलाइज करा दिया, मतलब फंक्शन कॉल होने के बाद दोबारा से a इनिशियलाइज हुआ, लेकिन लोकेशन किसी और जगह पे। तो दोबारा से ये भैया a इनिशियलाइज हो गया किसी और जगह पे 20, और b हो गया 10। इसका एड्रेस है मान लो 4K,
और इसका है मान लो 5K। ठीक है, अभी प्रिंट जब कराना हुआ तो पहले ये प्रिंट करा देगा, मतलब 20 एंड 10 पहले ये प्रिंट होगा। उसके बाद ये वापस से कहाँ रुका हुआ था, एक्चुअल पेरीमीटर यहाँ रुका हुआ था ये। अभी उसके बाद जैसे ही इसको अपना जवाब मिल गया वो तुरंत जंप करेगा नेक्स्ट लाइन पे और ये ख़त्म हो जाएगा, ये बचेगा और ये वापस से इसको 10 एंड इसको 20 प्रिंट करा देगा। ये ओवरऑल इसकी कहानी है। ठीक है, अभी यहाँ पे इसको बोलते हैं एक्चुअल पेरीमीटर, इसको बोलते हैं फॉर्मल पेरीमीटर या बोलते हैं इसको नॉर्मली पेरीमीटर। ठीक है, यहाँ क्या क्या होते हैं, यहाँ तो सबसे पहला एक तो अपना है भाई रिटर्न टाइप है और नेम ऑफ द फंक्शन है, नेम ऑफ द फंक्शन। और यहाँ क्या है पेरीमीटर टाइप, पेरीमीटर टाइप एंड पेरीमीटर नेम। और ये कितना भी कर लो कोई दिक्कत नहीं है कॉमा लगा करके। ठीक है, और ये क्या है, इसको बोलते हैं हम डेफिनेशन, नहीं ये है डिक्लेरेशन और इसको बोलते हैं डेफिनेशन। ठीक है, डेफिनेशन। तो उम्मीद करता हूँ ये क्लियर हुआ होगा। ये पेरीमीटर इसको बोलते हैं कॉल बाई वैल्यू। ये क्या कर रहा है, एक्चुअल वैल्यू को पास करवा रहा है इस फॉर्मल पेरीमीटर में। अब सेकंड बात करते हैं कॉल बाई रेफरेंस।